हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जिन्होंने लंबा आंदोलन लड़ा, उनसे बात करने कृष्ण की नगरी वृंदावन में मैं काशी की बेटी शालिनी इस वक्त पहुंची हुई हूं। मैं बात कर रही हूं साध्वी ऋतंभरा जी की। अब देखिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चर्चा इन चुनावी नतीजों के ऊपर भी, इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई जो उनकी यादें थी, मौजूदा देश की जो परिस्थिति है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारा पहला माइलस्टोन जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है, उसके बिल्कुल नजदीक हम पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब बिना देर किए मैं स्वागत करती हूं, बोर्डिंग पास करती हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साध्वी ऋतंभरा जी। राधे राधे। राधे राधे शालिनी, कैसी हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छा है। जैसा मैंने ओपनिंग में भी कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और जो तस्वीर सामने आई है उसकी कल्पना इसके पहले किसी ने भी नहीं की थी। तो आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। मैंने बहुत साल पहले ये कहा था कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जीत रही है अभी, लेकिन हिंदू समाज का उत्पीड़न, उसकी उपेक्षा, उसका दमन भारत के अंदर आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये हृदय को पीड़ा देता है। क्योंकि हिंदू समाज, सनातनी जगत वो जगत है जिसने जड़ जंगम सबका ख्याल रखा, जिसने चींटी में भी ब्रह्मा पर्यंत आब्रह्म कीट जननी, यानी अगर नन्ही चींटी को देख लिया, ब्रह्मा जी को देख लिया, उसमें जगदम्बा का ही दर्शन किया। ऐसी दृष्टि रखने वाला समाज जो कभी भी किसी की विचारधारा, किसी की अपने विश्वास, उनकी अपनी मान्यताएं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता और ये सब देख के उसको वो है भी नहीं समझता, उसको उपेक्षणीय नहीं समझता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला समाज अपनी धरती पर अपमानित हो, उपेक्षित हो। हमारी हिंदू स्त्रियां, नारियां वो विह्वल होकर, व्याकुल होकर विलाप करें और ये सब हम होता देखते रहें, इसलिए कि हमें नहीं लेना देना कुछ राजनीति से। लेकिन राजनैतिक सत्ता, राजनैतिक लोगों के हाथ में जो पावर होती है, उसका तो दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। इसलिए शक्ति उनके हाथ में होनी चाहिए जो शक्ति का उपयोग देश के लिए करें, समाज के लिए करें, सबको सुखी करने के लिए करें। उनके हृदय में किसी तरह का न जातीय भेद हो और ना सांप्रदायिक, ना धर्म, ना मजहब, ना पंथ। हम भारतीय हैं, इस नाते प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति के होठों पर भी मुस्कान होनी चाहिए। कैसे होगी? जब उसके सपने पूरे होंगे। तो ये आशा भारतीय जनता पार्टी से रही और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का पक्ष लिया, वो पक्षधर बने। उसके पक्ष में पूरे भारत के अंदर वातावरण का निर्माण करने के लिए माननीय आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, लगातार। और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने वहाँ भूमि पूजन किया, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वो साक्षी बने। और जब धर्म ध्वजा चढ़ी, वो उनको सौभाग्य मिल गया। तो भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है मेरी आत्मा का पोषण हो, मेरे मन को समझा जाए, मेरे प्राणों को संचरण करने की एक वायुमंडल बने, एक वातावरण बने। यही तो चाहता है। सत्ता में भागीदारी वो कभी चाहता नहीं। सत्ता के अंदर लोगों को लाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होके, निश्चिंत होके अपने कर्तव्यों में लग जाता है।
लेकिन आप लगातार भारत की परंपरा को गाली दें, आप श्री राम कहने वालों को अपना दुश्मन समझने लग जाएं, ये तो हद हो गई। ये तो राजनीतिक विरोध नहीं, और मतलब एक पार्टी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लग गए। आप भारत की प्राण सत्ता को जो है उसको आपने उसको सही दृष्टि से नहीं देखा। ये सारी परिस्थितियां जैसी देश के अंदर व्याकुलता रही, आप जानती हैं शालिनी कि राम जानकी रथ पे हमेशा पहरे रहे। हमेशा हमारी जितनी भी शोभा यात्रा, आज भी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो एक सुरक्षा वहाँ होनी चाहिए। सुरक्षा वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ हमारे धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में तो एकदम स्पष्ट तस्वीर इसकी रही है। हद है। आप इसको कहते हैं ना बेशर्मी, इसको बेशर्मी कहते हैं शालिनी, क्योंकि आपने जब देश का विभाजन किया तो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किया। उसके बाद हम अपनी माँ की भुजा कट जाएं या उनके शीश पर चोट आ जाए, किस बच्चे को अच्छा लगता है? हमने तो भारत को भूमि नहीं समझा मात्र, तो हमारी माँ है, वो तो चिन्मयी सत्ता है, वो तो स्वयं बातें करती है। वो काननों में, वो मंदिरों में, वो खेतों में, वो शिल्प में, वो कला में, वो गीतों में, वो संगीतों में, वो मंदिर की घंटियों में, वो हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे आर्तनाद में हमारी माँ बोलती है। और हम जब कभी संकट में आते हैं शालिनी, तो हम ये नहीं कहते माँ हम जाग जाएं, हम कहते हैं माँ तुम जाग जाओ। तुम जागोगी ना तो तेरी संतानों को भी बोध होगा, वो बोधपूर्ण दैविक बुद्धि की स्वामिनी बनेगी। वो इन विवशताओं से निकलकर अनुकूलता के वातावरण को निर्मित करने के लिए जी जान से जुटेंगी। इसलिए भारत मेरी माँ और मेरी माँ का अपमान सत्ता पर बैठे लोग करें, राजनैतिक सुख भी भोगें, देश को विभाजित भी करें और देश की परंपरा को गाली भी दें। और वो जो मौन साधक है, वो जो चुप रहता है, वो जो कष्ट को भी चुपचाप झेलने की जिसकी आदत पड़ गई, आप उसका अपमान करते जाओगे कब तक? इसलिए श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने हम सब के हृदयों को झकझोरा, जागृत किया और हमने गीत गाए कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नरनार श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ मेरे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ वो प्रकटे। और उस चेतना ने पूरे भारत के अंदर उस भूमि को तैयार किया, बुनियाद बनी शालिनी, वो हमारा आधार बना। 500 साल के संघर्ष को हम शिखर तक ले गए और उसके लिए प्राण देने हैं, उसके लिए आहुतियाँ देनी है, उसके लिए अर्पण समर्पण करना है, उसके लिए निजता को भूल जाना है, व्यक्तिगत जिंदगी को एक सामग्री, एक आहुति बना लेना है और उसे राष्ट्र देव के यज्ञ में आहुति की तरह अर्पित कर देना। इन संकल्पों के साथ ये यात्रा चली शालिनी। और अब धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी, जहाँ आपने बहुत सुंदर कहा शालिनी, बहुत सुंदर कहा आपने कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ही भगवा है। अब हमारी बीच का पूरा रास्ता देख लीजिए ना आप, जहाँ गंगोत्री से शुरुआत करेंगी तो उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर जैसे ही आप बढ़ते हैं बंगाल आ गया, गंगा सागर तक पहुंच गए। बीजेपी की हर जगह सरकार पहुंच गए। और अभी घर घर में गंगा होनी चाहिए, पावनता की, पवित्रता की, सच्चरित्रता की, और अपने जीवन को शुचिता से भरकर अपने देश का श्रृंगार करने की अवसर मिल जाए तो मेरे भारतवासी पीछे नहीं रहते शालिनी। बंगाल वाले आगे बढ़ेंगे, बंगाल वाले आगे बढ़ेंगे, समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे, सौमनस्यता की तरफ बढ़ेंगे और सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे। दुर्गा पूजा बिना डर के वहाँ हो पाएगी, बिना भय के होगी। और बहुत सारी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी स्वयं की होती है, स्वयं की जिम्मेदारी होती है शालिनी। हम जो चुनाव करते हैं ना, वही हमारा भाग्य बनता है। आपने जो चुन लिया वो आपका भाग्य बन गया। तो अब भाग्य बदलने और बनने वाला है बंगाल का। बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगा, ये जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की भी, राजनेताओं की भी, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है कि लोग चुप रह जाए और राज बात करे, यही नहीं होना चाहिए। लोग भी तो बोले,
अपनी जिम्मेदारी हम भी संभालें और हमें अवसर मिल गया तो हमें सबको अपनी भूमिका निभानी है। बंगाल को समृद्धि के शिखर पर ले जाना है। भगवती जगदम्बा के आराधक और वो नारियां, वो स्त्रियां जिनके साथ सामूहिक होते रहे, और ये लगातार अन्य प्रदेशों में भी ये परिस्थितियां बनती हैं, ये ना बने उसके लिए मैं तो कहूँगी देवियों को स्वयं सिद्धा होना चाहिए। दुर्गा हैं आप, जगदम्बा, इसीलिए हमेशा किसी दूसरे पे निर्भर रहना उचित नहीं है। सुन लीजिए शालिनी, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी ज़्यादा निर्भरता उचित नहीं होती है। आप स्वयं सिद्ध हो। अब मैं वापस पश्चिम बंगाल पर आती हूँ और ये पूछती हूँ कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत श्रेय किसे देंगे आप? मैं सोचती हूँ कि वहाँ धांधली ना हो, निश्चिंत होकर सब लोग वोट करें, इसके लिए जो वातावरण बनाया, और हमारे देश के गृह मंत्री ने जब कहा कि मैं जाके वहाँ डेरा डालता हूँ, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पुरुषार्थ, उनके कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ, उनकी निर्भयता, और पिछली बार जितने कष्ट झेले, क्योंकि इतने कार्यकर्ता वहाँ उनके कत्ल हुए हैं वहाँ, वो सारे भयों पर अंकुश करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़कर सबने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से बधाई देती हूँ, क्योंकि बंगाल की जीत हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमने गौ माताओं का, हमने स्त्रियों का, बच्चों का, तरुणों का, असहायों का जितना उत्पीड़न देखा है, हृदय रोता रहा है, आंखें आंसू बहाती थीं, पर उसमें पानी नहीं था शालिनी, रक्त के आंसू बहाए हैं। तो उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से उभरेगा प्रदेश, बहुत सामर्थ्य है उसमें, दुर्गा का आराधक है वो प्रांत, इसीलिए अच्छा लग रहा है, अच्छा किया जाए, और जो अवसर मिला है उसके लिए भी अच्छा हो। आपने अमित शाह जी का नाम लिया, गृह मंत्री जी का, आपने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का नाम लिया, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। अब आपने अचानक मेरे ऊपर प्रश्न तपाक से फेंक दिया तो हम सोच ही नहीं पाए। ऐसे तो योगी जी भी जाके दहाड़ करते रहे वहाँ, और हमारे मोदी जी के प्रति ना एक बात तो है शालिनी, पूरे देशवासियों को लगता है कि वो सबके लिए सोचते हैं, और ये नरेंद्र भाई के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि बंगाल की स्त्रियां हों या भारत की स्त्रियां, तो उन्होंने देखा तो है कि एक तो व्यक्ति आया जो राजनीति में भी हमारी भागीदारी निश्चित करने के प्रयत्न कर रहा है। तो स्त्रियों के लिए उनकी आंखें धुएं वाले चूल्हे से ना जलें, फिक्र की उन्होंने, फिक्र की उनको कि अगर किसी भी मजहब के अंदर स्त्री के प्रति ये व्यवहार है कि 3 बार तलाक कह दोगे तो उसका जीवन निराधार हो जाएगा, उसकी भी उन्होंने फिक्र की। और अभी जो राजनीति में, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत खूबसूरत होगी जब 33% स्त्री, क्योंकि स्त्री जो होती है संवेदनशील होती है, करुणा होता है, उसमें प्रेम होता है, और वो झपटना नहीं जानती, वो देना जानती है शालिनी, के जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। ऐसी देने वाली, भरने वाली, पूर्ण करने वाली, अधूरी चेतना को पूर्णता के शिखर पे पहुंचाने वाली देवियां, उनके हाथ में नेतृत्व होगा तो देश बहुत सुंदर, अच्छी व्यवस्था, संवेदनशील व्यवस्था का साक्षी बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रयास किया और ये वो करेंगे, जरूर करेंगे, इसीलिए उनको तो बहुत उम्मीद है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा स्त्रियां लेने वाली नहीं होती हैं, देने वाली होती हैं। आपने कहा स्त्रियां जब प्रतिनिधित्व करेंगी तो देश की तस्वीर अलग होगी। आपने कहा स्त्रियां ममता भी होती हैं, शांत भी होती हैं, इतनी खूबियां आपने स्त्रियों की बताई। फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी से नहीं, बीते बरसों से एक स्त्री हैं, ममता बनर्जी हैं, तो उनके लिए भी इतनी खूबसूरत आपकी बातें क्या रहेंगी? उनके लिए आप ये कहेंगी कि वो लेने वाली नहीं, देने वाली रही है पश्चिम बंगाल में? नहीं तो ऐसे मैं कैसे कह दूंगी उनके लिए? अगर उन्होंने ये किया होता तो उनका प्रांत इतने दुख में क्यों होता? तो ये तो अपवाद होते हैं ना, पश्चिम बंगाल ऐसे तो अपवाद। पहले शालिनी मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि कुछ लोग तो अपवाद की तरह होते हैं ना। अब मैं नाम लूंगी तो बवाल हो जाएगा, तो मैं लूंगी नहीं,
मैं विवादित कोई बात कहूँगी नहीं, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो विचित्र सी भूमिका में थी। और श्री राम जी ने जब अपने युद्ध का प्रारंभ किया तो किन किन को पहले वहाँ यहाँ प्रभु आए, श्री मेरे नन्हे से कन्हैया, वो उनको देखो अपने वक्षस्थल पर विष लगा के आ गई वो, और दूध पिलाने के लिए। बड़ी ममता की मूर्ति थी वो तो, लेकिन पूतना थी वो, पिलाने आई दूध थी, लेकिन अपने स्तनों पर विष लगाकर कन्हैया को मारने के लिए आई थी। तो उन्होंने भी अपने यज्ञ का प्रारंभ उनसे किया। और उधर श्री राम को देख लीजिए, वो जब सिद्धाश्रम में गए तो कौन थी वो? सिद्धाश्रम में थी वो ताड़का, जिन्होंने जब वो गुरु जी के साथ गए ना प्रभु, अपने भैया के साथ, तो सिद्धाश्रम का जो यज्ञ था उसमें बाधा डालते थे ये लोग, मांस मदिरा, उसमें हड्डियां गिराते थे। तब गाधी तने मन चिंता व्यापी, कही विध मरे ये निश्चर पापी। तो फिर वो गए थे अपने दशरथ जी के पास उनके पुत्रों को लेने, तब भी श्री गणेश उन्हीं से हुआ था। लेकिन अगर पूरे दृश्य को आप देखोगे तो इसमें कुछ अपवाद स्वरूप ऐसी स्त्रियां हैं, लेकिन लंबी कतार है जिसमें ममता है, प्रेम है। वो मंदालसा है, वो अनसुईया है, वो अरुंधति हैं, वो जानकी हैं, वो सावित्री हैं, वो सत्यवती हैं, वो कौशल्या है, वो सुमित्रा है। सारी देवियां अर्पण और समर्पण के गीत गाती हैं। और इस युग में भगवती कैकेयी जो है हमारी झांसी की रानी, और जिनको जिस भी तीर्थ पे जाके आप देख लो, वही विध्वंस मंदिर का अगर पुनरुद्धार किया तो अहल्याबाई होलकर लंबी कतार है। 2-4 शूर्पणखा, ताड़का, पूतना जैसे लोगों की बात छोड़ दो। इतनी लंबी फहरिस्त आपने गिनाई, लेकिन ममता दीदी का बिना नाम लिए आपने पूतना और ताड़का से की है नहीं तुलना। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कि आपको अवसर मिल जाए तो आप पता नहीं अपने देश, अपने प्रांत, आपके पास शक्ति है, और शक्ति का उपयोग आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं कर सकते। शक्ति जब आपके हाथ में आती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सबके साथ न्याय करो। इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा प्रमाण है जिसमें स्त्री को नेतृत्व करना चाहिए। अब ममता जी के साथ तुलना करके फंसा रही हो शालिनी मुझको। नहीं, बिल्कुल मेरी ऐसी कोशिश नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है, इसलिए मैं आपकी भी इसके ऊपर राय जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी ये मानती हैं कि पश्चिम बंगाल में सदियों बाद कोई ऐसी सरकार आई है जो अब हिंदुओं के लिए सोचेगी? निश्चित रूप से। पहले वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी, उसके बाद ये गुंडागर्दी के बल पर, बदमाशी के बल पर, पुलिस को अपने हथकंडे, पुलिस के माध्यम से आप जनता के जवान को बंद कर दो। अभी भी कई लोग डर रहे थे कि अभी देखिए सेना आई हुई है, जब ये चली जाएगी तब हमारा क्या होगा। ठीक बात। तो ममता के पास ममता कहाँ है शालिनी? अगर ममता के पास ममता होती तो क्या उस प्रदेश के लोग ऐसा बोलते कि सेना जब चली जाएगी तब हमारा क्या होगा? यही सत्य है शालिनी, यही दर्द है जो जनता के मुख से निकला। ये दर्द कभी निकलता नहीं था, क्योंकि मृत्यु का भय, सब कुछ लुट जाने का भय, आपकी जनता भय में जी रही है। इससे बड़ी आपकी असफलता क्या हो सकती है? भले ही आप चुनाव जीतते जाओ या जो कुछ मर्जी करो, पर आपकी जनता भयभीत है, वो सुखी नहीं है। पैमाना क्या है शालिनी आपकी सफलता का? कि एन के एन प्रकार एन जीत जाना, या सत्ता पे कब्जा बनाए रखना, या फिर आपकी सफलता का एक ये पैमाना कि आपकी आधी रात में भी आपकी पुत्री आपकी सड़क पर सुरक्षित अनुभव करती है। सबको लगता है हमारे साथ न्याय हुआ, हमें मिलने में देर हो जाएगी, लेकिन दृष्टि है हम पर। यही होना चाहिए ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये प्रत्येक राजनेता का, स्त्री हो या पुरुष, उसका ये कर्तव्य बनता है। आपने कहा सफलता का पैमाना येन केन प्रकारेण सत्ता नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी येन केन प्रकारेण सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही राजनीति में आ सकती है, अगर ये ध्रुवीकरण ना किया जाए तो कभी भगवा नहीं लहराएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी तरह से, सब लोग अपनी तरह अपनी हिसाब से तर्क दे लेते हैं। हाँ। लेकिन भाजपा से ये डराकर जो सत्ता में बने रहे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये हिंदुओं का ही क्या, अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं का ही पोषण किया है। प्रत्येक समाज को, मजहब को, प्रत्येक पंथ संप्रदाय के सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए तो कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हौवा समाज के सामने खड़ा किया और मुसलमानों को डरा डरा के उनको मात्र वोट बैंक बना के उनको मूर्ख बनाने का काम करती रही राजनीतिक पार्टियां। ये क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। आप क्यों स्वयं वोट बैंक बन के समाज की मुख्य धारा से अलग हो, और फिर कुछ लोग आपका तुष्टीकरण करते, आपकी जायज नाजायज हर बात को मानते हुए और बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा करते हुए कब तक राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी? और आप तो जानती हैं शालिनी, समय तो आता है, ये समय चक्र है, ये घूमता है, ये काल चक्र है, ये किसी को नहीं बख्शता। सबके कर्मों का हिसाब किताब होता है और उसमें पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की बात कह रही हूँ मैं। यही संसार का, परमात्मा का या सृष्टि का या अस्तित्व का सत्य है कि आप सबको प्रसन्न रखिए, लेकिन बहुसंख्यक समाज को आप गाली देके राजनीति की रोटी सेकोगे, क्या वो सही है? अगर धर्मनिरपेक्षता के आप बल पर राजनीति कर रहे हो तो हिंदू समाज को गाली देना इसमें जरूरी है? राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, ये उस जगह पर मंदिर नहीं, कोई देवालय बन जाए, देवालय की जगह कोई शौचालय, कोई अस्पताल स्कूल, क्यों? पूरे भारत में भूमि की कमी है क्या? मतलब इतने बड़े समाज की उपेक्षा करके राजनीति की रोटियां आज़ादी के बाद से सेकी जा रही हैं, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि ये क्या हुआ। आप भारत की आत्मा को मारकर कब तक, क्योंकि बिना प्राणों के, बिना आत्मा के, बिना अस्तित्व के तो किसी के जीवन क्या कोई खिलावट हो नहीं सकती। ऐसा है शालिनी, हरी भरी बेल तभी रहती है जब मूल से जुड़ी रहती है। मूल इस देश का सनातन है, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, वही हैं, वो रोम रोम में रमे हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है शालिनी। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है? आप राम को गाली दे रहे, आप हमारी परंपरा को गाली दे रहे, और आप पनपते जा रहे हैं। कब तक कुकुरमुत्तों की तरह? कब तक आप सबको धोखा देंगे, छल करेंगे? कब तक आप भारत की आत्मा का दमन करके इस शरीर के पोषण करने का दम्भ भरेंगे? तो जनता जागी है, हिंदू जागा है, अपने अस्तित्व को लेके जागा है, अपनी गौरवपूर्ण परंपरा को लेके जागा है। और शालिनी, सचमुच गौरवपूर्ण परंपरा है हमारी। ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी अद्भुत कि हमने जड़ को कभी जड़ नहीं माना। हमारे लिए जड़ भी परमात्मा है। हम तो पत्थर पे भी सिंदूर चढ़ा देते हैं ना शालिनी, तो वो भी हमारे हनुमंत लाल बन जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि पत्थरों को भी प्राण दिए जा सकते हैं, सनातनी जानता है। तो अपने देश में अपमानित होकर बहुत काल हुआ, बहुत लंबा समय बीता, अब उभर रहे हैं धीरे धीरे। सजग रहना चाहिए। जैसे ही चुनावी नतीजे आने शुरू हुए, शुभेंदु अधिकारी का जो पहला रिएक्शन सामने आया, उसमें शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि हिंदुओं ने सबक सिखाया है। ये पहला रिएक्शन शुभेंदु अधिकारी का रहा है। तो क्या वाकई पश्चिम बंगाल के मैंडेट को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि हिंदुओं ने सबक सिखाया है? निश्चित रूप से हिंदुओं ने सबक सिखाया। हिंदुओं ने दमन उत्पीड़न को झेलते झेलते बहुत आंसू बहाए। इसलिए मैं शालिनी अनुभव किया करती हूँ कि हम शिव के, आपने भी झेली है? हम शिव के सुत कार्तिके हैं, हम शिव के सुत कार्तिके हैं। क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इसलिए जब आप सहज रहते हो, हम सहज रहते हैं। आप हम में कंकड़ फेंकोगे तो फिर तरंगे तो उठेंगी, क्योंकि हम
खाली भजन करने वाले ही नहीं हैं, हम दिशाएं बदलने वाले भी हैं। हम परिस्थितियों को बदलना जानते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल भी ढलना जानते हैं। लेकिन जब समय आता है करवट लेता है भारत, क्योंकि भारत चिन्मयी सत्ता है। इसलिए मेरा हिंदू जागा है और मैं सोचती हूँ भारत के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। भारत का विचार पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, पूरे विश्व की शांति के लिए है और हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन शांति की स्थापना के लिए क्रांतियों के शंख फूंकना हमें आता है। अब ये देखिए इत्तेफाक ही है कि मैं एक दीदी से दूसरे दीदी की लगातार बात कर रही हूँ, क्योंकि 4 तारीख का हमें समय मिला था। तो ये जैसा मैं कह रही हूँ इत्तेफाक है ये सिर्फ। अगला सवाल मेरा ये है कि ममता बनर्जी, ममता दीदी जिसे पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं, उनकी उम्र 71 साल की हो गई है। 1955 में उनका जन्म हुआ, 71 वर्ष की वो हो चुकी हैं। अब 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होना है तब उनकी उम्र हो जाएगी 76 वर्ष। तो आपको लगता है 76 वर्ष की उम्र तक उनकी राजनीति बची रह पाएगी अगले इलेक्शन के लिए? शालिनी देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकती। भविष्य के गर्भ में भविष्य की बातें हैं, समय आकर बताएगा। लेकिन अब सत्ता जिनके हाथ में आई है वो इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें कि बार बार बंगाल के अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण हो और बंगाल भी गुजरात की तरह विकसित हो, समृद्ध हो, पूरे अन्य भारत के प्रांतों की तरह। उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी का रथ चल रहा है, इसी तरह वहाँ की भी असहायता, गरीबी दूर हो, सब संपन्न हो। और उसके वातावरण को बनाने के लिए अच्छे लोगों के हाथ में नेतृत्व रहना चाहिए। इसलिए गलतियां बार बार नहीं की जाती शालिनी, एक बार गलती क्षमा की जाती है, दूसरी बार भी वो बर्दाश्त के लायक होती है, पर तीसरी बार गलती करना उचित नहीं होता। और फिर बात अपने भविष्य की नहीं है शालिनी, अपने प्रांत के भविष्य की, अपने राष्ट्र के भविष्य की है। इसलिए अपना चुनाव सही होना ही चाहिए। शालिनी देखो, चुनाव भगवान ने करने को कहा, अर्जुन चुन लो, और उधर दुर्योधन बोला मैं भी तो आया हूँ आपके पास युद्ध में सहायता लेने के लिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि दुर्योधन, अर्जुन छोटा है ना, तो पहले इससे पूछ लेते हैं कि ये क्या चुनेगा। सुनो अर्जुन, पार्थ, प्रिय, वैसे बोलते सखा सुनो ना, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। और सुनो पार्थ, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, बिल्कुल साक्षी रहूंगा युद्ध में, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन की आंखों में ना क्रोध, इसे प्रणय रोष बोलते हैं, क्रोध के डोरे तैरने लगे। प्रभु क्या कहते हो, मैं आपके और आपकी सेना में आपको चुन लूं? आप मुझे कहते हो मैं आपकी सेना या आप में, दोनों में किसी एक को चुन लूं? ऐसा है प्रभु, मेरे सामने त्रिलोकी का भी राज होगा ना, और एक तरफ आप होंगे, मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। अर्जुन ने चुना भगवान को और दुर्योधन ने सुना भगवान की सेना को। नारायण उनको मिल गए, नारायणी सेना उनको मिल गई, और परिणाम जो हुआ वो तो आप जानती हैं। हमारा चुनाव ही हमारा भाग्य बनाता है। तो पश्चिम बंगाल की जनता का चुनाव इस बार बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे, क्योंकि आपने कहा आप राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, तो आपका वाला जो सवाल है वो पूछती हूँ। कुछ मैं आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों के वक्त जो बयान दिए गए वो सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और फिर सवाल पूछूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता देना जरूरी है, हिंदू वाली बात। शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य में हिंदू खतरे में है। सवाल मेरा ये है कि क्या चुनावों के वक्त इतनी बड़ी संख्या में बड़े नेताओं का हिंदू मुसलमान करना ठीक है क्या? हिंदू खतरे में है ये बोलना ठीक है क्या? निश्चित रूप से ठीक है। बहुसंख्यक समाज खतरे में हो, उसकी अस्मिता खतरे में हो, बंगाल से धक्के मार मार के निकाला जाए, सामूहिक उसके ऊपर अत्याचार हो, स्त्रियों के साथ हों, उनके साथ उन्हें आग में झोंका जाए। भारत में अगर वो आते हैं तो उनको धन्यता मिले, भारत भूमि आंचल है उनका, अपनी माँ के आंचल में आए, वो सुख पाएं। और हिंदू समाज इतने अत्याचार को झेलते 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 मृत प्राया हो जाए, नष्ट प्राया हो जाए, ये उचित नहीं है। कोई तो मिला हमें, हमारी हिंदू कोख की, जननी की कोख से जन्मा, जिसने हिंदू के दर्द को समझा और उस दर्द को व्यक्त किया और उस दर्द की स्वयं दवा बन गए। क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? क्योंकि ये राष्ट्र
पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद स्वाभाविकता हिंदुओं का राष्ट्र है। हमारे लिए विश्व में शालिनी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। धर्म की दृष्टि से हम सनातनी हैं। कौन सा हमारा राष्ट्र है सारी संसार में भारत भूमि के अतिरिक्त? इसलिए भारत भूमि पे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात राजनैतिक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने या माननीय योगी जी ने, शुभेंदु जी ने सामने रखी। ये तो होना ही चाहिए। इसके लिए तो, इसे सुनने के लिए तो कान तरस रहे थे कि कोई तो आए जो हिंदुओं के दर्द को भी समझे। इसीलिए, और जब चुनाव करना है, चुनाव का समय है, उस समय यही ज्वलंत मुद्दे हैं कि जो मूल समाज है, जो मुख्य समाज है, जो बहुसंख्यक भी कहीं कहीं अल्पसंख्यक हो चुका है। आप देखो ना कितने प्रांत हैं जो हिंदुओं से विहीन हो चुके हैं। कब तक हम ये कन्वर्जन हो रहा है? भय से, प्रलोभन से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और दमन किया जा रहा है। तो ये सब तो बहुत ज़रूरी था हिंदुओं को बताना कि तुम्हारी दुर्दशा से अगर कोई तुम्हें निकाल सकता है तो ऊपर से तारणहार नहीं आएगा, स्वयं का तारणहार स्वयं बनना पड़ेगा। और ये ललकार के कहा गया, हिंदू समाज ने निर्णय कर लिया कि हम अब अपना उद्धार करेंगे, स्वयं का उद्धार, स्वयं का कल्याण। अपनी सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए राजनैतिक ताकत हमारे हाथ में होनी चाहिए। जो बहुसंख्यक समाज का सम्मान करता है उसके हाथ में होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। अब असम के ऊपर मैं आपसे बात करूं, हेमंत बिस्वा शर्मा वापस आ गए हैं असम में, प्रचंड बहुमत उन्हें भी मिलता है। क्या उन्हें भी आप तारणहार वाली श्रेणी में रखेंगी? नहीं, मैं तो नहीं, मैंने जनता को कहा है स्वयं अपने तारणहार बनो। मैं क्या कह रही हूँ? स्वयं अपने तारणहार बनो। हाँ। आप जागृत रहो, संगठित रहो, सजग रहो अपने भविष्य के प्रति, राष्ट्र के भविष्य के प्रति, तो आप स्वयं के तारणहार हो जाओगे। असम के मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट थे। उनकी स्पष्टता का उनको प्रसाद मिला है, उनकी तेजस्विता का उनको प्रसाद मिला है। वो नीर चीर विवेक करना जानते हैं शालिनी। उन्हें पता है अत्याचार कौन कर रहा है और अत्याचार कौन झेल रहा है। उन्हें पता है कि प्रवृत्ति सबकी कैसी है, कौन सा समाज की प्रवृत्ति कैसी है। तो ऐसा नेतृत्व मिला असम को और उनकी तेजस्विता उनको ले आई भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। और देखो शालिनी, अगर कोई परकीय प्रबल होता है तो हिंदू पर अत्याचार होता है, लेकिन हिंदू शक्तिवान बनता है तो किसी पर अत्याचार नहीं होता। इतना स्पष्ट फर्क कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति सोच के बताए कि हिंदू के पास, हिंदू समाज के पास शक्ति आती है तो सब सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन किसी और के पास शक्ति जाती है तो हिंदू समाज पर अत्याचार होते हैं। इस सत्य को कोई झुठला के मुझे बता दे जरा कि हिंदू ने किसी पे अत्याचार किए, हिंदू ने किसी के साथ सामूहिक एक पूरा समूह बनाकर कहीं आक्रमण कर किया। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था रही है हमारे पुरखों की, पूर्वजों की, कि अगर किसी शत्रु की कन्या को भी सैनिक उठा के ले आए ना, तो छत्रपति शिवा ने उस स्त्री के सौंदर्य को देख के कहा कि देवी तू कितनी सुंदर है। मैं सोचता हूँ कि मैं जीजाबाई की कोख से ना जन्म के तेरी कोख से जन्म लेता तो तेरे जैसा सुंदर हो जाता। जहाँ सौंदर्य का दर्शन हो वहाँ जगदम्बा या अपनी जननी याद आ जाए, ऐसे संस्कार वाले हैं हम। इसलिए हम कभी किसी के ऊपर अनाधिकार चेष्टा करने का हमारा स्वभाव नहीं। आप जानते हो शालिनी, हम तो पानी हैं, शीतल रहते हैं, पर नीचे जब कोई आग लगा देता है ना तो फिर उबलने लगते हैं, और वो स्वाभाविक है। ज़्यादा चंदन भी रगड़ोगे ना तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। वैसे हमारा हिंदू समाज सभी मान्यता विश्वासों को जीने वाले लोगों के साथ कभी कोई बाधा नहीं बनता। मैं चाहती हूँ कि दीदी माँ की इस बात पर आप कमेंट करके बताएं। उन्होंने चैलेंज के साथ कहा है कि हिंदुओं के हाथ में जब शक्ति आती है तो वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, उसका शोषण नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।